Hello everyone, welcome to class number 35 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पॉइंटर्स। So ये पॉइंटर्स क्या है, पॉइंटर्स को हम क्यों यूज करते हैं, पॉइंटर्स को कैसे यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, आज के क्लास में उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर क्या है, किसको हम पॉइंटर बोलते हैं। सो पॉइंटर नॉर्मली एक वेरिएबल ही है, जैसे कि वेरिएबल्स को हम क्यों यूज करते हैं, वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं मेमोरी लोकेशन में कुछ भी डाटा स्टोर करके रखने के लिए, जो डाटा रिसेंटली प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के वक्त जरूरी है। सिमिलरली पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल है, उस तरह के वेरिएबल्स को हम क्यों यूज करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स को मेनली हम यूज करते हैं एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए, किसका, एनदर वेरिएबल का। ओके, तो जैसे कि पता चला नॉर्मली वेरिएबल में हम क्या स्टोर करते हैं, वैल्यूज स्टोर करके रखते हैं, बट पॉइंटर वेरिएबल में हम क्या स्टोर करके रखते हैं, पॉइंटर वेरिएबल में एक पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को हम स्टोर करके रखते हैं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यूज को स्टोर करके नहीं रखते। जिस तरह के वेरिएबल में हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखते हैं, उस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। वही लिखा है इन C++ लैंग्वेज द पॉइंटर इज ए वेरिएबल। पॉइंटर एक वेरिएबल है which is used to store the address of another variable, जब जिसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, किस तरह के वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए, और एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए। तो यहाँ पे हम किस किस तरह के वेरिएबल के वैल्यू एड्रेस को स्टोर करके रख सकते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ऐसे जितने भी डाटा टाइप्स हैं, सारे डाटा टाइप्स के वेरिएबल के एड्रेस को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल में। ओके, तो इतना पता चला पॉइंटर वेरिएबल क्या है। जिस तरह के वेरिएबल में हम बाकी वेरिएबल्स के एड्रेसेस को स्टोर करके रख सकते हैं, उस तरह के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। तो अभी हम देखते हैं हाउ कैन वी डिक्लेयर ए पॉइंटर वेरिएबल। एक पॉइंटर वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। नॉर्मल वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं बाय यूजिंग डाटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, देन सेमीकोलन। सिमिलरली पॉइंटर वेरिएबल को भी ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं, बट एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे क्या आता है, एस्टेरिस्क सिंबल। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस्टेरिस्क सिंबल हम यूज करते हैं जब भी हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो डाटा टाइप, एस्टेरिस्क सिंबल, वेरिएबल नेम, दिस इज द पॉइंटर। तो यहाँ पे नॉर्मली वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते तो ये एस्टेरिस्क सिंबल यहाँ पे नहीं होता, बट जबकि हम पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक एस्टेरिस्क सिंबल हम यूज करते हैं। सो पता चला कैसे एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी आते हैं कि एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसको हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई नॉर्मल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मतलब क्या, उसको फर्स्ट टाइम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करना, बट एक पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मतलब क्या, कि उसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस प्रोवाइड करना। तो कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को असाइन करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह का सिंबल, उसको बोलते हैं एम्परसेंड सिंबल, और इस सिंबल का नाम है रेफरेंस सिंबल। इस सिंबल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर असाइन कर सकते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल को। ओके, तो जिस वेरिएबल का एड्रेस हम असाइन करना चाहते हैं, उस वेरिएबल के पहले लगाएंगे एम्परसेंड सिंबल और उसको असाइन करेंगे पॉइंटर वेरिएबल को। ओके, तो एग्जांपल देख सकते हो, मैंने डिक्लेयर किया एक पॉइंटर वेरिएबल, एक नॉर्मल वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल को मैंने असाइन किया वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे ये है नॉर्मल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन और ये है पॉइंटर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। पॉइंटर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, पॉइंटर वेरिएबल का नाम, उसके बाद उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस, जिस वेरिएबल का एड्रेस हम यहाँ पे स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए हम किस तरह के सिंबल को यूज करते हैं, एम्परसेंड सिंबल, या फिर इसको हम रेफरेंस ऑपरेटर बोल के भी बोलते हैं। ओके, तो पता चला कि पॉइंटर क्या है, पॉइंटर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर करने के बाद एक पॉइंटर वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पॉइंटर को यूज करने के लिए हमें दो तरह के ऑपरेटर्स की जरूरत है। फर्स्ट इज एम्परसेंड सिंबल, सेकंड इज एस्टेरिस्क सिंबल। एम्परसेंड को हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या फिर रेफरेंस ऑपरेटर, जिसको यूज करके हम एड्रेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। दूसरा वाला जो ऑपरेटर है वो है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, मतलब उस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है, उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के ऑपरेटर, उसको बोलते हैं एस्टेरिस्क ऑपरेटर, और उसको हम डी रेफरेंस ऑपरेटर बोल के भी बोल सकते हैं। रेफरेंस ऑपरेटर का काम है वो हमें रेफरेंस करेगा उस पर्टिकुलर एड्रेस को। डी रेफरेंस ऑपरेटर का काम है उस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर जो डाटा है, उस डाटा को एक्सेस करने की परमिशन हमें प्रोवाइड करेगा कौन, डी रेफरेंस ऑपरेटर। और वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर एड्रेस जो कि हमारा पॉइंटर होल्ड करके रखा है, उस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है, उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, उस तरह के ऑपरेटर को बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर और वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं पॉइंटर का।
कोई भी C++ प्रोग्राम शुरू होता है हैश इंक्लूड पी प्रोसेसर से, आईओस्ट्रीम हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन को ओपन करते हैं, उसके अंदर डिक्लेयर करते हैं दो वेरिएबल, एक पॉइंटर वेरिएबल, एक नॉर्मल वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल को मैंने यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया, फिर यहाँ पे मैंने पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। यहाँ पे मैंने यूज किया है रेफरेंस ऑपरेटर। ओके, उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट यूज करके मैंने उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट किया। मतलब जो वेरिएबल का वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं, उसका वैल्यू और उसका एड्रेस दोनों मैंने प्रिंट किया। तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस कहाँ पे स्टोर है? मार्क पॉइंटर में। सो एड्रेस ऑफ एम इज मार्क। तो मार्क पॉइंटर को अगर यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मार्क जो पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर जिस वेरिएबल का एड्रेस है, उस एड्रेस को वो हमें एज ए आउटपुट डिस्प्ले करेगा। फिर न्यू लाइन में दिखाना है, इसीलिए यूज किया मैंने यहाँ पे एंडल मैनिपुलेटर। इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो बैकस्लैश एन, न्यू लाइन कैरेक्टर कांस्टेंट। उसके बाद फिर से यूज किया मैंने सी आउट स्टेटमेंट। वहां पे लिखा गया वैल्यू ऑफ एम इज, मुझे एम का वैल्यू देखना है, एम का एड्रेस नहीं देखना। तो एम का वैल्यू अगर देखना है, अगर मैं पॉइंटर के थ्रू एम वेरिएबल का वैल्यू अगर देखना चाहता हूं तो कैसे देख सकते हैं? बाय यूजिंग एस्टेरिस्क सिंबल, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर यूज करके या फिर डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंटर के थ्रू उस पर्टिकुलर पॉइंटर के अंदर जिस वेरिएबल का एड्रेस है, उस एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर्ड है, उस वैल्यू को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाएगा वैल्यू ऑफ एम इज 50। ओके, तो आउटपुट क्या आएगा? एड्रेस ऑफ एम इज, यहाँ पे एड्रेस दिखाएगा, वैल्यू ऑफ एम इज, यहाँ पे एम का वैल्यू दिखाएगा। तो पता चला कि कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं एम्परसेंड सिंबल, जिसको बोलते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। और उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस है, उस एड्रेस का जो वैल्यू है, उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर और डी रेफरेंस ऑपरेटर। ओके, पता चला? तो ये है आउटपुट। सो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक था कि पॉइंटर क्या है, पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसका एक सिंपल एग्जांपल हमने देखा, क्या क्या ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं पॉइंटर में उसके बारे में डिस्कस किया, और किस तरह के ऑपरेटर्स को क्यों यूज करते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक आज के क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।